बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 4, चैप्टर 27, HRK बुक्स। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। कह रहा है कि टू इक्वली चार्ज पार्टिकल हेल्ड एट अ डिस्टेंस 3.2 मिलीमीटर अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इक्वल चार्ज हैं और इसी तरह जो डिस्टेंस 3.2 मिलीमीटर हैं और दोनों चार्ज Q1 Q2 के बराबर हैं। जब हम इसको मतलब डिस्टेंस डी पर रखेंगे और इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो कह रहा है कि जो चार्ज Q1 है, फर्स्ट पार्टिकल ऑब्जर्व टू बी 3.22 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको छोड़ेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेशन 7.22 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे जाता है और जो M2 पार्टिकल हैं वो 9.6 मिलीमीटर के साथ आगे जाता है। मतलब इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल गिवन है। कह रहे हैं कि द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 6.31 क्रॉस 10 पावर 7 किलोग्राम है और जो मास ऑफ सेकंड पार्टिकल वो मांग रहा है और इसका जो चार्ज Q1 Q2 जो आपस में बराबर हैं और हमने Q के बराबर लिया, इस पर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये दो चीजें हमसे मांग रहे हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। ये दो चार्ज हैं Q1 Q2 और Q1 का जो मास है M1 और जो एक्सेलरेशन A2 गिवन है और Q2 का जो चार्ज मतलब एक्सेलरेशन है वो 9.6 मीटर पर सेकेंड और M2 जो के गिवन नहीं है वो हमसे मांग रहा है कि वो भी मालूम करें। और जो स्टेटमेंट ये भी गिवन है कि Q1 Q2 के बराबर हैं, तो हम इस बराबर लिए है वो हमने इसको मतलब Q का नाम दिया। तो हमारे साथ जो फोर्स है इस चार्ज पर वो कितना होगा, F1 = M1 A1, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो भी गिवन है M1 और जो एक्सेलरेशन है वो भी गिवन है, तो हम फोर्स मालूम कर सकते हैं इस चार्ज पे। तो हमारे साथ जो फोर्स है वो F1 = M1 A1। F1 जो M1 जो मास है वो 6.3 क्रॉस 10 पावर 7 के बराबर है और जो एक्सेलरेशन है वो 7.22 क्रॉस मतलब मीटर पर सेकंड के बराबर है। जो जब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो हमारे साथ जो कैलकुलेशन करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगी 4.5486 क्रॉस 10 पावर 7 न्यूटन, जो इस चार्ज पर लगता है इस Q2 चार्ज की वजह से। तो हमारे साथ जो फोर्स है वो आ गया इस चार्ज पर, और इस चार्ज पर जितना फोर्स लगता है इतना इस Q2 पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब न्यूटन एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पे मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड पर अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो जितना इस पर फोर्स लगता है इतना उस चार्ज पर भी फोर्स लगता है। तो फर्ज करें हम कह रहे हैं कि इस Q1 पर जो फोर्स है वो F = K Q1 Q2/r²। तो हमारे साथ जो फोर्स है इस पर वो 4.549 क्रॉस 10 पावर 7 न्यूटन, जो हमने मालूम कर दिया। और इसका जो K का जो वैल्यूज है वो 9 क्रॉस 10 पावर 9 है। Q1 और Q1 और Q2 आपस में बराबर है, इसकी जगह हमने Q लगाया, Q1 की जगह Q लगाया, Q2 की जगह Q लगाया। तो अगर यहाँ पे Q और Q आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और Q स्क्वायर आ जाएगी। ये जो डिवाइड है नीचे जो वैल्यूज है आप हम इस तरफ ले आएंगे तो वो मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो Q के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ जो चार्ज है Q वो हमारे साथ मालूम हो जाएगी। तो चार्ज जो मतलब दोनों बराबर हैं, Q और Q2 दोनों बराबर है, तो हमने मालूम कर दिया मतलब Q1 Q2 किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो Q हमने मालूम कर दिया, Q इसका मतलब ये है कि दोनों चार्ज हमने एट अ टाइम मालूम कर दिया, क्योंकि Q1 और Q2 आपस मतलब बराबर हैं और जितना चार्ज इस पर होगा इतना इस पर होगा। तो हमारे साथ जो चार्ज मालूम हो गया मतलब Q1 और Q2 दोनों और इसके बराबर हो गए 7.09 क्रॉस 10 पावर -11 कूलम चार्ज हो गए इससे। तो इसके बाद वो कह रहा है मतलब इंट्रो मांग रहा है
तो हमारे साथ जो F2 फोर्स है इस पर जो लगता है F2 वो F1 F2 के बराबर है। तो F2 का जो फोर्स है वो इंटू A2 के बराबर होगा। तो अगर हम M2 को मालूम करेंगे तो हम A1 इधर ले आएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी F2 डिवाइड बाई A2। तो F2 हमारे साथ मालूम नहीं, लेकिन हमें पता है कि F1 F2 के बराबर है, तो F2 की जगह हम F1 लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। तो हमारे साथ जो F1 है वो 4.5486 का 10⁻⁻7 है और जो A2 है 9.16 मीटर पर सेकेंड है। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगी 4.9 + 10⁻⁻7 किलोग्राम। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है और कुछ इस तरह मतलब हमारे साथ Q1 Q2 के बराबर हैं, जिसमें भी यून है, M1 भी यून है, A1 यून है, A2 यून है, M2 मांग रहा है। तो इस पर जो चार्ज है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बोथ कितना होगा, तो हमारा जो स्टेटमेंट यून है Q1 Q2 के बराबर है। तो हमने मालूम कर दिया कि जो फोर्स है मैग्नीट्यूड वो हमने मालूम कर दिया, मतलब फोर्स जो चार्ज इस पर पार्टिकल का जो चार्ज है इसके बराबर होगा। तो हमने जो यून डेटा था, जो रिक्वायर्ड डेटा था, हमने वो मालूम कर दिया। तो हम एक और न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 5, चैप्टर नंबर 27, ये 4 की बुक्स। प्रॉब्लम कह रहा है कि टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1। दो चार्ज हैं, मतलब Q1 Q2। Q1 पर फोर्स मांग रहे हैं कि जो Q1 है इस पर फोर्स कितना होगा, Q1 पर फोर्स कितना होगा। तो पहले हम Q1 पर फोर्स मालूम करते हैं इस फोर्स की वजह से। इसके बाद कह रहे हैं अ थर्ड चार्ज Q3 brought and placed distantly showing the figure। यहाँ पे मतलब जो इसके दरमियान जो फासला है वो ये है। यहाँ पे मतलब जो Q2 है ये Q1 है, इसके दरमियान फासला D है। एक और चार्ज है हम रखते हैं Q3 जो इससे D फासले पर है और इससे भी D फासले पर है। तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो पहले हम मालूम करेंगे फोर्स Q2 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसके बाद हम जो फोर्स है Q2 और Q3 की वजह से Q1 पर वो भी मालूम करेंगे। तो हम स्टेटमेंट वो मांग रहा है, मतलब फोर्स ऑन Q1 एंड थर्ड चार्ज Q3 जो कि जो चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 पर सेम है, क्योंकि Q1 Q2 के बराबर है और 21.3 यहाँ पे 21.3 Q3 भी इसके बराबर है। brought and placed showing the figure, find the strength on Q1, strength of force on Q1 due to Q3 and Q2 and Q3। Q1 पर जो फोर्स है, फोर्स स्ट्रेंथ ड्यू टू Q2 और Q3 की वजह से। तो हमारे साथ गिवन डेटा है चार्ज जो दो चार्ज हैं, जिस पर जो चार्ज है बराबर है Q1 पर जो जितना चार्ज है वो Q2 पर है 21.3 × 10⁻⁻6 कूलम्स, मतलब माइक्रो 6 के बराबर पर हमने ये लगाया। इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है 1.52 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम लॉ को अप्लाई करेंगे, कॉलम्स लॉ बराबर है K Q1 Q2 by R²। तो Q1 Q2 के बराबर है, तो हम इस तरह लगा सकते हैं कि Q इंटू दोनों की जगह, मतलब Q हम लगा सकते हैं Q1 Q2 के बराबर है, इसकी जगह हम Q लगाते हैं, तो Q इंटू Q² डिवाइड बाई R²। तो इस तरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब F = K Q² डिवाइड बाई R², जो फोर्स है Q1 पर ड्यू टू Q2 की वजह से। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 की वजह से K Q² बाई R², यहाँ पे K 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर है। Q 21.3 × 10⁻⁻6
कॉलम स्क्वायर कॉलम के बराबर है, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया और आर जो है 1.52 मीटर होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे मतलब हमारे साथ रिजल्ट आ जाएगी 1766.6 क्रॉस 10 पावर मंथली और 3 न्यूटन जो फोर्स है Q1 पर हमारे साथ आ गई। फिर इसके बाद हम Q2 पर जो Q1 चार्ज है, यहाँ पे हमने एक और चार्ज रखा Q3 जो कि इससे d फासले पर है, इससे d फासले पर है और इसके दरमियान d फासला भी है। तो Q2 और Q3 की वजह से इस पर जो फोर्स है वो कितना होगा हम मालूम करते हैं। देखिए अगर आप मतलब देखिए जो फोर्स है इसका जो डायरेक्शन है Q2 और Q1 और इस तरफ है, जो Q3 का जो फोर्स है Q1 पर इस तरफ से, तो हमारे साथ ये इस तरफ एक वेक्टर आ जाएगी और एक वेक्टर इस तरफ आ जाएगी, हमारे साथ दो वेक्टर। तो अगर मतलब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो ये एंगल 60 एंगल होता है, मतलब यूनिट ट्रायंगल में ऑल एंगल जो है वो 60 के बराबर हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 30 आ जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पर और यहाँ पर भी 30, क्योंकि ये ट्रायंगल मतलब बराबर है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएगी, जो फोर्स है Q1 ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, इसकी दो कंपोनेंट बन जाएगी। Q1 का फोर्स जो Q2 का जो फोर्स है Q1 पर और Q3 का जो फोर्स है Q1 पर, इसके दो कंपोनेंट बन जाएगी। फर्स्ट हम जो Q1 है का फोर्स है ड्यू टू मतलब Q2 का जो Q1 पर फोर्स है इसके कंपोनेंट बनाते हैं। इसके बाद मतलब Q3 का जो फोर्स है Q1 पर इसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो अगर हम ये ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा सा बनाएंगे, एक Q2 चार्ज है, एक Q1 चार्ज, इस पर जो फोर्स है वो इस तरफ है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, ये एंगल कितना है 30। तो एंगल के जो बराबर साइड है अपोजिट साइड है, तो वो साइन हो जाएगी F1 साइन थीटा और जो कंपोनेंट है वो F1 cos थीटा। इस तरह इसका जो Q3 का फोर्स है Q1 पर, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी भी कंपोनेंट बन जाएगी यहाँ पर एंगल थीटा। इसका जो डायरेक्शन है ये कंपोनेंट, ये इसका cos कंपोनेंट है और इसका जो ये कंपोनेंट है वो साइन, क्योंकि एंगल का अपोजिट साइड मतलब मुखालिफ साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके साथ हम साइन लगाएंगे। तो ये कंपोनेंट F13 cos थीटा और ये कंपोनेंट है F13 sin थीटा, F13 sin थीटा है। यहाँ पर हम लगाते हैं F13 sin थीटा और F13 cos थीटा। यहाँ पे मतलब इस फोर्स का Q2 का ऑन Q1 है, तो इसकी कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगी। ये जो है F12 cos थीटा और जो ये है F12 sin थीटा। तो फोर्स जो है जितना हम ने मालूम कर दिया Q1 का जो Q2 पर है चार्ज सेम है, तो फोर्स यहाँ पे ये आ गया। Q3 का जो चार्ज है वो भी Q2 के बराबर है, तो Q3 का जो फोर्स है Q1 पर वो भी इस फोर्स के बराबर होगा। तो हम मालूम करते हैं कि जो फोर्स एस कंपोनेंट का जो फोर्स है वो Q1 पर, F कंपोनेंट का फोर्स है Q1 चार्ज पर, वो है F12 sin थीटा, F12 sin थीटा। देखिए ये फोर्स है F12, ये फोर्स है,
ये इस तरफ से, मतलब क्यू पर लगता है ड्यू टू Q2, ये फोर्स। इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट F12 साइन थीटा, ये मतलब इसको अपोजिट साइन परपेंडिकुलर, इसके साथ हम साइन लगाएंगे। और जो F13 का जो एक्स कंपोनेंट है, इसका डायरेक्शन इस तरह है, इसका जो F13 इस तरह होगा। तो अगर आप देखिए F12 साइन थीटा, F13 साइन थीटा के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और Q1 का जो फोर्स है Q2 पर, जितना फोर्स लगता है Q1 की वजह से Q2 की वजह से Q1 पर, इतना फोर्स लगेगा Q3 की वजह से Q1 पर। तो हमारे साथ जो फोर्स हैं वो बराबर है, F12 किसके बराबर होगा, F13 के बराबर होगा। जब F13 का साइन भी यहाँ पे सेम आ जाएगी तो हमारे साथ रिजल्ट होगा 0 आ जाएगी। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि टू फोर्स आ गए और दोनों फोर्स मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल हो जाएगी। और दूसरा जो वाई कंपोनेंट का फोर्स है, इसका Q1 की वजह से जो फोर्स लगता है, इसका जो ए कंपोनेंट है, मतलब कास कंपोनेंट, जो कि मतलब यहाँ पे वर्टिकली आता है, तो F12 इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का, कास कंपोनेंट का जो फोर्स है वो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और इसका जो फोर्स इस पर लगता है, इसका जो कास कंपोनेंट का फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो एड हो जाएगी, और जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो F12 cos थीटा और जो इस हॉरिजॉन्टल मतलब कास कंपोनेंट के फोर्स है, और F13 cos थीटा सेम मैग्नीट्यूड है और मतलब सेम डायरेक्शन है, तो F12 cos थीटा, F12 cos थीटा जो मतलब इस डायरेक्शन में लगता है, जो कि हम इसको मतलब वर्टिकली फोर्स कहते हैं, जो हम डिवाइड के जरिए रिप्रेजेंट करता है किया, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स फैला वर्टिकल, लेकिन मतलब ट्रायंगल कुछ इस तरह बन गया कि जो मतलब कास कंपोनेंट है वो वर्टिकली आता है और जो साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आते हैं। तो F12 cos थीटा प्लस F13 cos थीटा। तो यहाँ पर जो F12 है वो F13 के बराबर है, क्योंकि यहाँ चार्ज सेम है, जो फास्ट वो भी सेम है, तो सेम फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से ऑन Q1 चार्ज पर। तो अगर हम यहाँ पे F12 की जगह मतलब F12 F13 के बराबर है, F12 और F के बराबर है, तो अगर हम यहाँ पे F लगाएंगे और यहाँ पर F लगे तो हमारे साथ आ गई 2F cos थीटा। तो 2 मतलब F जो है हमने ऑलरेडी मालूम कर दिया है, 1767.6 3 न्यूटन है जो फोर्स, और cos 30 तकरीबन मतलब हमने डायरेक्ट मालूम कर दिया है 2 क्रॉस 1767.6 3 न्यूटन इंटू cos 30 कीमत हमने पुट कर दिया है। तो हमारे साथ जो नेट फोर्स है आ गया है 3006.6 क्रॉस 10⁻³ 3 न्यूटन जो फोर्स हैं तो हमारे साथ आ गया Q1 पर, जो इस डायरेक्शन में लगेगा जो फोर्स है। आज नहीं काफी है।